मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला है 2 से भाज्य। क्या 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, 2 से भाज्य हो विषम प्राकृतिक संख्याएं। 2 से भाज्य विषम कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो कि 2 से विभाजित हो जाए। क्या 2 से विभाजित होने वाली कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात क्या होगा? कोई नहीं है, या कर देंगे 5। क्या कहेंगे? अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्या? अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। यही उत्तर हो गया। क्या? 2 से भाज्य विषम भाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होगी। अब दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, हम जानते हैं 2 सम संख्या है। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है, और यह अभाज्य संख्या है। क्यों? हम जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका उसके अलावा केवल एक गुणनखंड हो, एक इकाई एक, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 लिखेंगे, इसलिए कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसलिए इसका समुच्चय क्या हो गया? 2। यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे? यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव 2 है, जो कि सम संख्या और अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। क्या लिखेंगे? यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव 2 है, जो कि सम संख्या और अभाज्य संख्या है। ठीक। अब तीसरा है यक्ष, जहां की यक्ष प्राकृतिक संख्या है और यक्ष छोटा है 5 से और यक्ष बड़ा है 7 से। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से है। अब देखिए, कह रहा प्राकृतिक संख्या है प्राकृतिक संख्या, लेकिन यक्ष 5 से छोटा है। 5 से छोटा देखिए ये सब संख्या होंगी,
और कह रहा है x 7 से बड़ा है। अब 7 से बड़ी यह होगी, यानी कि इसमें कोई संख्या नहीं है। क्या है? इसमें कोई संख्या नहीं होगी। 5 से छोटी हो और क्या है, 5 से छोटी हो, 7 से बड़ी हो। 5 से छोटी 4, 3, 2, 1 है, लेकिन ये 7 से बड़ी नहीं है। 7 से बड़ी क्या है? 8, 9, 10 है, लेकिन 5 से छोटी नहीं है। अतः यह क्या होगा? रिक्त समुच्चय या फाई। अब क्या लिखेंगे? यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक? क्यों? क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ठीक? तीसरे के बाद चौथा है वाई, जहां की वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखिए, मान लीजिए कोई समांतर रेखाएं हैं, या दो कारा दो ही लीजिए, दो समांतर रेखा है, इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। दो समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अब यहां लिख देंगे, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्या? वाई, जहाँ की वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्यों? हम समांतर रेखा की परिभाषा जानते हैं। किसी तल पर स्थित दो रेखाएं आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी न काटें और उनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। ठीक? अब आप ये जान गए। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ये बताना है। समुच्चय में से कौन सा समुच्चय परिमित समुच्चय का उदाहरण है, कौन सा समुच्चय अपरिमित का उदाहरण है। पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, इसे आप लिख सकते हैं क्या? जनवरी, फरवरी, इसी तरह से दिसंबर। अब देखिए, इसमें अवयवों या वस्तुओं की संख्या को हम गिन सकते हैं। अतः यह परिमित, क्या? परिमित समुच्चय है, या परिमित समुच्चय का उदाहरण है। फिर दूसरा 1, 2, 3 ... अब देखें, इसमें अवयवों की संख्या हम नहीं गिन सकते, यानी इसमें अवयवों
की संख्या अनंत है या असंख्य है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। इसमें अवयवों की संख्या असंख्य है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक, अब तीसरा है, इसी में तीसरा है 1 2 3 1 2 3 99 100। देखिए इसमें भी हम अवयवों की संख्या सीमित है, गिन सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, अतः यह परिमित समुच्चय है। क्या परिमित समुच्चय है या परिमित समुच्चय का उदाहरण है। क्या, इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, अतः यह परिमित समुच्चय है। हो गया। अब चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक 101, 102 इसी तरह से अनंत तक होगा। इसमें अवयवों की संख्या असीमित है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। क्या अपरिमित समुच्चय, इसको हम गिन नहीं सकते, पता नहीं 1 2 3 4 इसी तरह बढ़ते हुए चला जाएगा। 100 से अधिक है, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अब पांचवा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य 1 2 3 5 7 11 13 इस तरह से अनंत तक होगा। क्या कर रहा है, 99 से छोटे, 99 से छोटे यहां हो जाएगा 97 होगा, 97 यानी इस तरह से। इसमें भी संख्या क्या है, सीमित है, इसको हम गिन सकते हैं, अतः यह परिमित समुच्चय है। क्या, परिमित समुच्चय है। ठीक हो गया, पांचवा इसका हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3, निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है कौन अपरिमित है। अब तीसरे का पहला है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए यही होता है, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। x अक्ष के समांतर देखिए तमाम रेखाएं होंगी। x अक्ष के समानांतर ऊपर नीचे अनेक रेखाएं होंगी। क्या लिखेंगे, x अक्ष के समांतर अनेक रेखाएं होंगी, अतः यह परिमित समुच्चय है। क्या, परिमित
परिमित अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। यह सच के समांतर अनेक रेखाएं होंगी, अतः यह अपरिमित समुच्चय, असंख्य रेखाएं होंगी। अनेक ये या असंख्य कह लीजिए, असंख्य। यह सच के समांतर अनेक या असंख्य रेखाएं होंगी, अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अब दूसरा है इसी में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं ए बी सी, इसी तरह से जेड तक। यह क्या हो गया, इसको हम गिन सकते हैं, सीमित है इसकी संख्या, तो लिखेंगे यह परिमित समुच्चय है या परिमित समुच्चय का उदाहरण है। ठीक। अब तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 से गुणज हो जाएगा 5, 10, 15, 20, इसी तरह से असंख्य होगा। इसके गुणज असंख्य होगा, इसलिए क्या होगा, अतः यह अपरिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। तीसरा हो गया। अब चौथा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप जानते होंगे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों, आदमियों का संख्या हम लोग गिनते हैं, जिसमें परिषदीय विद्यालय के अध्यापक, लेखपाल, अन्य कर्मचारी लगते हैं और सभी लोगों को गिन लेते हैं, यानी काउंटिंग करके इकट्ठा करके बता दें। उसी प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों को गिना जा सकता है। हाँ, इतना है कि उसमें गिनने के लिए आदमियों की संख्या अधिक लगानी पड़ेगी, यानी सभी जानवरों को हम गिन सकते हैं लेकिन गिनने वाले अधिक लोग होंगे। कहने का मतलब कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की गणना की जा सकती है, अतः यह परिमित समुच्चय है। अतः यह परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों की गणना कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से कर्मचारियों की संख्या बढ़ा करके पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का हम संग्रह या उनकी गिनती कर सकते हैं, इसलिए यह परिमित समुच्चय है। अब है पांचवा, 0 यानी मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब देखिए ये x अक्ष है और यह y अक्ष है। मूल बिंदु से तमाम वृत्त जाएंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ऊपर भी इस तरह से, इस तरह से, इसी तरह से। अब यहाँ से भी इस तरह से भी, इस तरह से भी, और नीचे भी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। क्या लिख देंगे? अतः यह अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है, बस इतना। अतः यह
अपरिमित समुच्चय है। ठीक, अब इतना आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।